क्या सिर्फ एक देवता की आराधना पर्याप्त है? आइए जानते हैं क्या है सच। नमस्कार दोस्तों, आज का समय सनातन के उदय का समय है। ऐसे में बहुत लोग सनातन के बारे में जानना चाहते हैं और बाकी धर्मों के लोग भी इस बात पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं कि ईश्वर एक है या बहुत सारे। अभी कल ही मेरे सामने कुछ बहुत फेमस यूट्यूबर के वीडियो आए जिसके फॉलोवर्स भी मिलियंस में हैं और व्यूज भी मिलियंस में आते हैं। उनकी बातें सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ कि कैसे वो केवल एक ही देवी या देवता के मंत्र जपने की बातें करके सनातन के मूल सिद्धांत को ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी कहानियां भी मौजूद हैं जिनमें देवता लोग भी जब एक देव के पास मिलने जाते हैं तो वो उन्हें दूसरे देव के पास भेज देते हैं कि ये कार्य तो उन देव का है, आप उनकी तपस्या कीजिए। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं ताकि सभी को सही दिशा प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम आज साइंटिफिक एंगल से भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे शास्त्रों में वर्णित ज्ञान का मॉडर्न साइंस से क्या कनेक्शन है। तो परमात्मा और देवताओं की बात करने से पहले हम खुद की बात करेंगे, क्योंकि यजुर्वेद में कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये वाक्यांश बताता है कि मानव शरीर ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। इसका ये भी अर्थ है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होता है उसका असर व्यक्ति के भीतर भी होता है। हमारी संस्कृति में लोगों को उत्तर के लिए बाहर की बजाय अपने भीतर देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योग का मूलभूत सिद्धांत भी यही है, जो सिखाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मानव शरीर के भीतर है। क्या ये सच है? आइए पता लगाते हैं। हमारी संस्कृति के अनुसार हम सब एक ही शक्ति यानी नूर से उपजे हैं। इसी प्रकार इस शक्ति ने अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग रूप और गुण धारण किए। ये शक्ति एक ही है पर अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग गुण व शक्तियां धारण करती है। ऐसा सभी लोग मानते हैं कि हमारे अंदर भी ईश्वर की शक्ति का एक अंश होता है जिससे हम क्रियान्वित होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि आज हम अपने बारे में जानेंगे ताकि ब्रह्मांड के बारे में जान सकें। तो चलिए समझते हैं आज अपने शरीर की ऊर्जा प्रणाली को। और हां, आज हम जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो है हमारा चेतन यानी कॉन्शियसनेस, जिसके द्वारा हम सोच, समझ और प्लान कर सकते हैं। हमारे शरीर में इस ऊर्जा के प्रवाह को संचालित करने के लिए 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, जिन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के नाम से शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इड़ा नाड़ी हमारे रीढ़ की हड्डी में लेफ्ट साइड में होती है और हमारी इमोशंस और हमारी मेमोरी यानी याददाश्त को प्रकटित करती है। ये हमारे भूतकाल से संबंधित यादों को स्टोर करती है। इसी नाड़ी को इच्छा की नाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी सभी इच्छाएं भी इसी नाड़ी से आती है। ये नाड़ी ऊपर जाकर हमारे माथे के पीछे आज्ञा चक्र पर क्रॉस करते हुए हमारे दिमाग के दाएं हिस्से यानी राइट साइड से जुड़ जाती है। दूसरी नाड़ी पिंगला नाड़ी है, जो हमारी दाईं और यानी राइट साइड में होती है। इसको क्रिया की नाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी हम प्लानिंग करते हैं और क्रियान्वित होते हैं वो इसी नाड़ी की शक्ति से होते हैं। इस नाड़ी को फ्यूचर यानी भविष्य की नाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी हमारी फ्यूचर से संबंधित प्लानिंग और विचार होते हैं वो इसी नाड़ी से चलते हैं। जितने भी प्लानिंग, कैलकुलेशन, एनालिसिस और इमेजिनेशन के कार्य होते हैं वो इसी नाड़ी से होते हैं। इसे क्रिया की नाड़ी भी कहते हैं। ये नाड़ी आज्ञा चक्र पर क्रॉस करते हुए दिमाग के बाएं यानी लेफ्ट हिस्से से जुड़ती है। तीसरी नाड़ी मध्य में होती है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये वर्तमान की नाड़ी है और न तो इस पर कोई विचार होता है न ही कोई इच्छा। जब हमारा चित्त इस नाड़ी पर स्थित होता है तो हमें निर्विचारिता और आनंद का अनुभव होता है। इसी नाड़ी से ऊपर उठते हुए कुंडलिनी सभी चक्रों को जागृत करती है और ऊपर सहस्त्रार को पार करके हमारी चेतना को परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से जोड़कर हमारा योग करवा देती है। इसके अलावा हमारे अंदर कुछ शक्ति के पॉइंट्स मौजूद हैं, जिनको कि हम चक्रों के नाम से जानते हैं। ये चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। मुख्य 7 चक्र माने गए हैं, जिनके नाम हैं मूलाधार,
स्वाधिष्ठान, नाभि, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है और सबसे ऊपर सहस्त्रार, जो कि सर के ऊपर तालु भाग में स्थित होता है, जहां छोटे बच्चों में सर पर एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसको डॉक्टर लोक फॉन्टनेल कहते हैं। इन नाड़ियों और चक्रों के बारे में मॉडर्न साइंस क्या कहती है, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाकर समझाएंगे, वरना यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इन चक्रों और नाड़ियों के अलावा एक और शक्ति हमारे अंदर होती है, जिसे हमारे शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। यह परमात्मा की शक्ति का ही प्रतिबिंब है जो हर जीव में मौजूद होता है। यही शक्ति हमारे शरीर का निर्माण करती है और हमारे सभी चक्रों को संचालित करती है। मेडिकल साइंस में इसका क्या प्रमाण मौजूद है, इसके बारे में भी अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे घरों में अलग अलग उपकरण होते हैं, जिनमें से कुछ प्रकाश देने के लिए होते हैं, कुछ हवा देने के लिए, कुछ चीजों को गर्म कर सकते हैं और कुछ ठंडा। इसी प्रकार ये चक्र जब चेतना से जागृत होते हैं तो अपने गुणों के अनुसार विभिन्न कार्य करते हैं। अगर आपको गर्मी लग रही हो तो आप एसी चलाकर बैठोगे, लेकिन अगर ठंड लग रही हो तो हीटर चलाओगे, है ना? इसी प्रकार सभी देवी देवताओं को अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग समय पर प्रकट किया गया था। अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते रहोगे और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को सिर्फ इसलिए नकार दोगे कि आपके गुरु ने तो यही सिखाया है, तो बहुत बड़ी गलती होगी। मान लो आपके गुरु सर्दी में आपके घर आए और आपको हीटर के बारे में बताकर चले गए। आप गर्मी में भी हीटर ही चलाकर बैठे हो तो क्या होगा? आप खुद समझ सकते हो। अब सवाल यह है कि कैसे जाने कि किस देवी और देवता की क्या शक्तियां हैं और कौन से कार्य के लिए किस देवी या देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। अब यह भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अगले वीडियोस में इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी संक्षेप में कुछ देवी देवताओं की गुणों के बारे में बताकर इस वीडियो को खत्म करेंगे। हमारे शास्त्रों में 3 देवियों का मुख्यतः जिक्र किया गया है। वो है महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। अगर आपको कोई विद्या धारण करनी है तो आपको महासरस्वती की साधना करने को बोला जाता है। महासरस्वती हमारी पिंगला नाड़ी पर, यानी हमारी दाई और स्थित है, और ये कैलकुलेशंस, प्लानिंग, कंपोजिशन, इमेजिनेशन और विभिन्न आर्ट फॉर्म्स को आपके अंदर प्रकटित करती है। अगर आप किसी ऐसे कार्य में सम्मिलित है जिसमें वीरता और क्षत्रिय भाव की आवश्यकता है, तो आपको महाकाली शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सेना के लोग और अन्य लोग जो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हों। इसके अलावा अगर आपको अपने सामान्य जीवन में भी कुछ भयभीत कर रहा है, तो महाकाली की शक्ति आपको भयमुक्त कर सकती है। यानी आपकी इमोशनल साइड अगर स्ट्रांग हो तो आपके कई प्रकार के डर भय स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। आपको अगर कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, जैसे डिप्रेशन, लेथार्जी, काम करने का मन न करना या और कोई इमोशन प्रॉब्लम्स, तो भी महाकाली की शक्ति से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तीसरी नाड़ी महालक्ष्मी की नाड़ी है, जो संतुलन को दर्शाती है। हमें सामान्य जीवन में केवल संतुलन ही तो चाहिए, जिससे हम एक सुखी और आनंदित जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये थी 3 महाशक्तियों की जानकारी और कब और किन लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए। हमें किसी एक देवी या देवता को पूजने से पहले अपने बारे में जानना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है, फिर उस समस्या का हल किस देवी या देवता से मिलेगा। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है। आगे आने वाले वीडियोस में अन्य देवी देवताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि उन्हें कैसे जागृत और प्राप्त करें। आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में डाल दें। हम कोशिश करेंगे कि उनके हल आप तक पहुंचा पाए। धन्यवाद।